सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और बजरंग बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से, पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन, जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई है। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि यह जान से मारने की साजिश है, तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। न्यायालय ने भी एम्स का पैनल बनाया, डॉक्टरों की टीम बनाई कि उनके हेल्थ की चेकअप के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए। अब मैं जो सच आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी निगरानी क्यों है? क्या देख रहे हैं मोदी जी? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दवा मिली कि नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को खाना मिला कि नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना जग रहे हैं। आप देखना क्या चाहते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री जी, आपको क्या देखना है? 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक आपके ऑफिस को, पीएमओ को क्यों चाहिए? आप यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिली कि नहीं मिली, वो कितना बीमार हुए, उनकी किडनी खराब हुई कि नहीं, उनका लीवर खराब हुआ कि नहीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, इसकी निगरानी कर रहे हैं आप। इसको देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मनोबल कितना गिरा, कितना वो टूटे, कितना वो झुके। आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और आपने अपने एक एलजी को भी लगा दिया, उसका ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय दिल्ली के लोगों का काम छोड़कर
ये देखने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। वो 24 घंटे सारा काम इसी में लगा रहे हैं, वो भी अपना पूरा ध्यान इसी में लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, उनसे क्या दुश्मनी है मोदी जी आपकी? अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, बिजली फ्री कराई, पानी फ्री कराया, IRS की नौकरी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल जिसने 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। उस अरविंद केजरीवाल के मनोबल को आप गिराना चाहते हैं। आपके इस अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप जो खुद बीमारी की हालत में हैं, यह हालत अपने बेटे की देखकर वो दुखी होते हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। दिल्ली के लोग पिछले 23 दिनों से चिंतित हैं। देश के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दवा क्यों नहीं दी जा रही है, इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। एक आदमी जो लोगों के लिए दवा का, शिक्षा का, पढ़ाई का, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था, आज खुद उसको दवा नहीं दी जा रही है। इस तरह का अत्याचार। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर केजरीवाल से कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति करिए, बनाइए खूब स्कूल, ढेर सारे अस्पताल बनाइए, सड़कें बनाइए, महंगाई कम कीजिए, देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कीजिए। आपको चिंता करनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, आपको चिंता करनी चाहिए किसानों के आत्महत्या की, आपको चिंता करनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की, आपको चिंता करनी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपकी चिंता है कि केजरीवाल का मनोबल कैसे गिरेगा, केजरीवाल प्रताड़ित कैसे होगा। 24 घंटे आप सीसीटीवी से उस व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की। ये व्यवहार, ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। आपकी भी सत्ता को जाना होगा। आपके इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी, जब आप इतना कुछ देख रहे हैं तो ये भी जरूर देखते होंगे कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज। और जितना केजरीवाल जी जेल के अंदर झाड़ू लगाएंगे, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी बाहर साफ होगी, सफाया होगा बीजेपी का, पूरे देश से सफाया होगा। और अब तो ये बौखलाहट भी, आपकी बौखलाहट पहले चरण के चुनाव के बाद भी इसी प्रकार का संकेत दे रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीएमओ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी ऑफिस और खुद एलजी महोदय सारे नियम कानून को तोड़कर जेल में अरविंद केजरीवाल के सीसीटीवी का फुटेज मंगाकर, लिंक मंगाकर उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और इसलिए बार बार मुझे ये दोहराना पड़ता है कि केजरीवाल के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र चल रहा है और उनके साथ कोई भी अनहोनी की घटना कभी भी घटित हो सकती है। और इसमें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय, एलजी ऑफिस और एलजी शामिल है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस दावे का आधार क्या है कि वहां देखा जा रहा है? अब आप इसको पता कर लीजिए। हमारे इंसुलिन न देने की बात भी मीडिया नकार रहा था, मजे उड़ा रहा था। कई बार उसको बीजेपी वाले लोग जश्न मनाने की मुद्रा में कि ठीक है केजरीवाल बीमार हो रहे हैं, ठीक है जश्न मनाओ केजरीवाल बीमार हो रहे हैं, कर रहे थे ना।
आखिर माननीय न्यायालय ने एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाया ना केजरीवाल जी की जांच के लिए। यह क्यों करना पड़ा? यह काम क्या जेल का प्रशासन पहले से नहीं कर सकता था? अगर केजरीवाल के विरुद्ध साजिश नहीं होती तो क्या उनको इंसुलिन जैसी चीज उनको जो उनके जीवन के लिए जरूरी है नहीं दी जा सकती थी? तो जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका आप लोग भी पता कीजिएगा। और आपने देखा नहीं, हमारे एक मंत्री की वीडियो पूरे देश को दिखाई गई। तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और किस कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर मॉनिटर हो रहा है जिस तरह से दावा कर रहे हैं। 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का मतलब यह है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कितना झुके, कितना टूटे, कितना मनोबल गिरा, कितना बीमार हुए, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, लीवर खराब हुआ कि नहीं, किडनी खराब हुआ कि नहीं, इंसुलिन मिल तो नहीं रही है, दवा मिल तो नहीं रही है। इस आदमी को हर तरफ हर 24 घंटे परेशान करो और इस स्तर तक पहुंचा दो कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो जाए। यही हो रहा है। तिहाड़ जेल के डीजी का बयान है, उन्होंने कहा है कि 900 से 1000 वहाँ पे कैदी है जिन्हें डायबिटीज है, तो उनको हम समान रूप से ट्रीट करते हैं, सबको एक समान देखा जाता है, कोई हमारे लिए खास नहीं होता। अरे भाई, तिहाड़ जेल का डीजी किसकी वजह से क्यों बोल रहा है, ये अब बताने की जरूरत है क्या? वो अमित शाह के अधीन है, जो उसको कहा जाएगा बोलेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। सर, राउत रेवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आखिरकार 1 अप्रैल का जो हमारा आदेश था, बावजूद उसके केजरीवाल के घर से जो खाना जा रहा था, जो सीएम साहब है, उसमें जो भी जो डायबिटिक के अगेंस्ट होता है वो सब चीजें कैसे जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने सवाल उठाया है आप लोगों पे भी और जेल प्रशासन पे भी, तो आखिरकार डायबिटीज है बावजूद उसके खाना कैसे जा रहा है, ये सब चीजें कैसे जा रही है, ये सवाल उठाया आदेश में। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। उसमें लिखा है कि ग्लूकोज दिया जाएगा, केला दिया जाएगा, टॉफी दिया जाएगा। 1 अप्रैल का आदेश है आपके पास? जी है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? जी पढ़ा है। तब मैं घर का खाना दिया जाएगा। सर ये अरे मैं तो आपने कोर्ट के आदेश का जिक्र किया ना, उसकी कॉपी है आपके पास? कॉपी है। तो कॉपी है तो इनको दिखाइए। उसमें लिखा हुआ है उनको ग्लूकोज भी दी जाएगी, टॉफी भी दी जाएगी, केला भी दिया जाएगा, घर का खाना भी दिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय का 1 अप्रैल का आदेश है। पैरा 9 उसका पढ़ लीजिएगा। सूरत की बीजेपी के कैंडिडेट को कल निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया था, बाकी कई लोगों ने नामांकन वापस लिया। इस डेवलपमेंट को देखिए, मैं पूरा ये बात पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का संविधान बदलने जा रहे हैं, चुनाव खत्म करने जा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। देश के 85% लोगों के पीठ में छुरा मारने की तैयारी है। इस देश की जनता के पीठ में छुरा मारने की तैयारी है। इस देश की जनता को चुनाव से वंचित किया जाएगा। सूरत एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। तानाशाही लाना चाहते हैं। 24 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इस देश के लोगों, इस बात को याद रखना, यह अंतिम चुनाव है आपका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते, ये नागपुर के संविधान को मानते हैं, जो संविधान कहता है, जिसके प्रमुख भागवत कहते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य कहते हैं, आरएसएस के नेता कहते हैं, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कहते हैं संविधान बदलना है। और कितने प्रमाण आपको चाहिए? अयोध्या के प्रत्याशी प्रभु श्री राम के
धरती अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने कह दिया संविधान बदलना है, 400 सीट दे दो। और प्रभु श्री राम का अभिनय कर चुके अरुण गोविल, उन्होंने भी कह दिया कि 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। देश का संविधान ये लोग बदलेंगे, वोट की ताकत आपकी खत्म करेंगे। और याद रखना, आरक्षण पूरे देश में भाजपा ही खत्म करेंगे, क्योंकि आरएसएस का प्रमुख जो बोलता है वही भाजपा कहती है। आरएसएस का प्रमुख जो बोलता है वही भाजपा का संविधान है। ये बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, ये भागवत के संविधान को मानते हैं। और भागवत तो पहले ही कह चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य कह चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। इस देश के लोगों को सजग हो जाना चाहिए। वोट का अधिकार उनका छीना जाएगा। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ, अब पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। आरएसएस में चुनाव होता है क्या? चुनाव होता है आरएसएस में? आरएसएस के प्रमुख का कोई चुनाव नहीं होता। आरएसएस चुनाव की पद्धति में यकीन नहीं रखती। और आरएसएस का संविधान कहता है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर आरएसएस का प्रमुख राज करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को भी भागवत से मिलने जाना पड़ता है। उसका प्रोटोकॉल होगा अपना, लेकिन उसको भी भागवत से मिलने जाना पड़ता है। तो इसलिए याद रखिएगा, फिर दोहरा रहा हूं, सूरत में जो कुछ हुआ वो मेरी बात को, मेरे दावों को और बार बार रैलियों, सभाओं में जो सारे नेता बोल रहे हैं उसको बिल्कुल सच साबित करता है। ये चुनाव खत्म करेंगे, पूरे देश में चुनाव खत्म करेंगे, पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया और लोकतंत्र को खत्म करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे। संजय जी, प्रधानमंत्री राजस्थान में कह रहे हैं कि आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर कि पिछली सरकारों में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह था। राजस्थान ही एक एग्जाम्पल है, रामनवमी पर बैन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें। वो बताएं 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं। वो बताएं 750 किसान जो शहीद हुए वो कौन थे। वो बताएं 20 जवान हमारे जो सीमा पर मारे गए वो कौन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि काला धन कहां गया, 15 लाख खाते में क्यों नहीं आया, काला धन क्यों बढ़ गया, 15 लाख करोड़ रुपए की चोरी आप लोगों ने कर करके अपने पूंजीपति मित्रों का माफ क्यों किया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के जरिए आपने माफ क्यों किया, भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की महंगाई के सवाल पर जवाब देना चाहिए। 10 साल हो गया, अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, ड्रामे करना बंद करो प्रधानमंत्री जी, सीधे सीधे जवाब दो। नौकरी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, किसान के आय दोगुना करने के दावे का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी। और कल मैं देख रहा था, वो एक बेचारा व्यापारी मेरठ का, वो कह रहा है भाजपा के जुलूस में गए थे, 36,000 रुपए जेब काट लिया। आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बंद तो अब जेब कतरई शुरू कर दिया इन लोगों ने। इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बंद हो गया तो अब जेब कतरई शुरू कर दिया, कह रहे जेब काटेंगे। वो वीडियो चल रहा है पूरे देश में। तो ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, इनसे सावधान रहिए सब लोग। संजय जी, प्रधान एक बात और कही है कि आपकी संपत्ति कुछ खास लोगों को देने की तैयारी में कांग्रेस दोबारा दोहराया है, कहा है कि जब से मैंने हिडन एजेंडा इनका उसकी पोल किसको, अडानी को? कहां पर है? अडानी को देने की तैयारी है। रेल किसके पास, सेल किसके पास, कोयला किसके पास, गैस किसके पास, बिजली किसके पास, पानी किसके पास, पोर्ट किसके पास, एयरपोर्ट किसके पास, बताइए। बैंकों का 20,000 करोड़ रुपए किसके पास, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कौन है। नरेंद्र मोदी बुलाते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई कौन है मोदी का, अडानी कौन है मोदी का। पूरे देश की संपत्ति लूट के आपने अडानी को सौंप दिया। आप सवाल उठा रहे हो, आकाश से लेकर पाताल तक आपने अडानी को सौंप दिया। आप सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक व्यक्ति को दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। पूरे देश को लूटने का काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार कर रही है और पूरे देश को लूटकर 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलकर देश का लाखों करोड़ और देश के लाखों करोड़ के संसाधन लूटने का काम भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कर रही है। और बताइए। वो उनके अपने स्टेट के आपसी पॉलिटिक्स का मामला है, उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। थैंक यू। थैंक यू।